तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मोस्टली इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। कहीं पर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी, पावर, इनके ऊपर इसका कोई भी इफ़ेक्ट जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है हाउ द लैंप्स ट्यूब्स आर कनेक्टेड। देखिए, घर में जो भी वायरिंग होती है हमारी वो हमेशा पैरेलल में होती है, ये आपको पता होगा। पैरेलल में इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा पैरेलल में इसलिए होती है क्योंकि हमें वोल्टेज सेम चाहिए होती है के लिए हम जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच टाइप ऑफ वायरिंग इज़ डन इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में किस टाइप की वायरिंग की जाती है? तो उसके लिए हमारे पास आता है, नेक्स्ट है आपका द जनरल हाइट ऑफ स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारी, उसमें हमारे पास स्ट्रीट लाइट की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो हमारी आती है 3 to 4 जो है मीटर हाइट होनी चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास द गॉड वायर इज़ फर्मली कनेक्टेड विद। जो गॉड वायर होती है हमारी वो कैसे कनेक्ट की होती है? हमारे पास आंसर है अर्थ वायर। जो गॉड वायर होती है वो हमेशा अर्थ के साथ, ताकि कहीं भी जब भी हमारा कोई ब्रेकअप होता है, कोई वायर गिरती है हमारे पास लाइक कंडक्टर, तो वो जिस वायर के ऊपर रोड के ऊपर क्रॉसिंग या रिवर को क्रॉसिंग के ऊपर ये गॉड वायर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मोस्टली जो है ज़मीन पर या पानी में नहीं गिरनी चाहिए, तो वो अर्थ वायर के ऊपर गिरती है। तो अर्थिंग प्रॉपर होने की वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट का जो हमारा चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट्स जो होते हैं, सही यूनिट जो होते हैं वो वाट होते हैं। फिर आता है इन इंडिया यूजली जनरेटिंग वोल्टेज। जो इंडिया में जो है वो जनरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है? 11 kV हम इसको बोल सकते हैं। 11,000 वोल्टेज के ऊपर ही हमारी जो जनरेशन होती है, उसके बाद फर्दर जो है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है वोल्टेज का। फिर आता है आपके पास, कहता है कि द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्राई सेल का है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है कार्बन मटेरियल का। फिर आता है आपके पास द फ्यूज मेल्ट्स बिकॉज ऑफ। जो आपके पास उसकी वजह होती है हैवी करंट। जब भी सर्किट में कोई हैवी करंट फ्लो होती है तो आपका जो फ्यूज़ वायर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। वो हैवी करंट की वजह से जो होती है हीट बनती है, उससे जो हमारी फ्यूज़ वायर होती है वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास डैश इज़ द बेस्ट कंडक्टर। जो बेस्ट कंडक्टर उसको कहा जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम होगी, तो उसके लिए आता है हमारे पास सिल्वर। सिल्वर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर गोल्ड, कॉपर या एलुमिनियम। फिर आता है आपके पास 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, वो होता है हमारा 746 वाट्स। 746 वाट जो है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है? तो उसके लिए आता है आपके पास 50 साइकिल्स पर सेकेंड। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है इंडिया में वो 50 साइकिल पर सेकेंड होती है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एनर्जी मीटर। कहता है कि जो आपका एनर्जी मीटर है वो किस काम में आता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, घरों में एनर्जी मीटर को क्यों इंस्टॉल किया जाता है? तो उसके लिए आता है हमारे पास
पावर कंजप्शन जो होती है उसको मेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है द फ्यूज़ वायर इज़ इंसर्टेड इन, जो आपके पास फ्यूज़ वायर होती है वो कैसे लगी होती है सर। फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया गया होता है, एक ही वायर जो फेस वायर होती है वही लगी होती है फ्यूज़ में, इसलिए वो जो फ्यूज़ वायर होती है आपकी सीरीज़ में कनेक्ट की जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है मर हमेशा लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपके पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है हम देखें तो कौन सा फार्मूला इनमें से जो है वो ओम ने दिया था ओम्स लॉ में, तो उसमें से आता है आंसर आता है हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा करंट के बढ़ने से, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगी और करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज के कम होने से करंट भी कम होगी। तो ये जो लॉ है, ये ओम्स लॉ जो है ये ओम ने दिया था, तो उसमें ऑप्शन आता है हमारे पास D, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट आता है आपके पास सोलर सेल्स आर मेड ऑफ, जो सोलर सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, इसके बने होते हैं, और सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन आता है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कहते हैं इंसुलेटर्स आर यूज्ड ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हैं आपके पास डिस्क टाइप, उसमें शेकल टाइप जो होते हैं वो हमारे वो सिंगल फेस सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। पिन टाइप 11 to 32 kV तक यूज़ किए जाते हैं। एग टाइप जो होता है रील इंसुलेटर स्टे वायर में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आता है हमारे पास डिस्क टाइप इंसुलेटर्स जो होते हैं 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है आपके पास वाई अर्थिंग इज़ नेसेसरी, जो आपकी अर्थिंग है वो क्यों ज़रूरी है, जो हैं तीनों से ही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ऑल एबव। ये तीनों प्रोटेक्शन जो होती हैं वो अर्थिंग की वजह से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ए डायोड ई यूज टू कन्वर्ट, जो होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास द चार्ज आटम इज़ कॉल्ड, जो आप आयन, आयन जो होता है वो चार्ज आइटम, जब आइटम चार्ज होता है तो उसको हम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास माइका इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यानी कि इंसुलेट करने के लिए, जैसे हमारे पास हीटिंग एलिमेंट में हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वगैरह हो गई, तो उसमें जो होता है हीटिंग एलिमेंट होता है जो उसको इंसुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइका। नेक्स्ट आता है आपके पास लैमिनेटेड कोर इज़ यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर, जो हमारे पास टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, जो लॉसेस होते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस, उसको कम करने के लिए हम जो होता है कोर जो होती है उसकी लैमिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उनको पतले पतले स्ट्रिप्स बनाते हैं, ना कि एक सॉलिड पीस बनाने की बजाय हम लैमिनेशंस बनाते हैं उसकी। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट कैपेसिटर्स आर यूज टू इंक्रीज, जो कैपेसिटर्स होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज टू इंक्रीज पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। कैपेसिटर दो काम करता है, एक तो हमारे पास जो चार्ज होगा उनको स्टोर करेगा, और दूसरा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अल्टरनेटर्स आर ऑलवेज रेटेड इन, जो अल्टरनेटर्स होते हैं इनको AC जनरेटर भी बोलते हैं, kVA में होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हम अल्टरनेटर की बात करेंगे 5 kVA का, 10 kVA का, जैसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी रेटिंग भी हमेशा kVA में ही होती है, किलो वोल्ट एम्पेयर में।